नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए एग्ज़ाम की तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए एकदम बेस्ट लेवल की तैयारी यहाँ पे हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। तो आप कृपया करके वीडियो को स्किप करके, क्लासेस को स्किप करके ना देखें। एकदम लाइन जिस तरह मैं बताता हूँ सिस्टमेटिक ढंग से देखें। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 9 के, जो कि ठीक है, क्लास 9 के भूगोल बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या बताने वाला हूँ? इतिहास बताने वाला हूँ। 1 मिनट, इतिहास बताने वाला हूँ। ठीक है, और यदि मेरी कोई भाषा में किसी भी तरह प्रकार की त्रुटि होती है तो आप उसे कृपया करके क्षमा करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास 9 है। ठीक है, क्या है? क्लास 9 टारगेट किया हूँ, जो कि इतिहास के बताने वाला हूँ और चैप्टर वाइज देखेंगे। चैप्टर वाइज देखने से क्या होता है मेरे भाई, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने की संभावना होती है। ठीक है, तो मैं जो बताऊंगा आप यदि इसे पूरी अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर वाइज देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज की क्लासेस में इतिहास में बताने वाला हूँ। तो देखिए, इतिहास है भारत और समकालीन विश्व के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति मैंने करवा दिया है, आपको हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट है, देख सकते हैं, नेक्स्ट है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अध्याय 2 के अंदर जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं, वो मैं सारा आज मैं करवाने वाला हूँ इस चैप्टर के अंदर। और इसके बाहर कुछ भी बाहर नहीं जा सकता है। इस चैप्टर के अंदर में जो भी मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को देखने में कोई भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आज की क्लासेस यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या पूछा जा रहा है? पहला क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई? ठीक है, 1 मिनट। हाँ, रूस की क्रांति कब हुई? ए 1975, बी 1919, सी 1917, डी 1921। तो 1 का राइट आंसर हो जाने वाला है 1917। ठीक है, रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में क्या हुई थी? प्रारंभ हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई थी? अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई थी? ए फ्रांस में, बी इंग्लैंड में, सी अमेरिका में, डी रूस में। तो अक्टूबर की क्रांति किस देश में घटित हुई थी मेरे भाई? तो 2 का राइट आंसर हो जाने वाला है रूस। रूस की ही संबंधित बातें हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चैप्टर भी वही है। ठीक है, तो देख नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस का अंतिम सम्राट कौन था? ए रूरिक, बी इवान, सी जार निकोलस टू, डी 1921। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है जार निकोलस टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग थे? ए कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट, बी बौद्ध, सी इस्लाम, डी सभी धर्म के। इसकी राइट आंसर हो जाने वाली है 4 का ए, ठीक है, कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट। ठीक है, रूसी साम्राज्य के किस धर्म को मानने वाले लोग थे? कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का कितना प्रतिशत खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था? ए लगभग 50%, बी लगभग 65%, सी लगभग 85% और डी लगभग 25%। तो 5 का राइट आंसर हो जाने वाला है लगभग 85% 20वीं सदी में क्या थे? खेती बाड़ी में जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख हो चुकी थी। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में किस देश के सर्वाधिक लोग कृषि पर आश्रित थे? तो ए ब्रिटेन, बी रूस, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है डी ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस के प्रारंभिक औद्योगिक इलाके कौन थे? ए सेंट पीटर्सबर्ग,
बी मॉस्को, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 7 का राइट आंसर हो जाने वाला है ए और बी दोनों। सेंट पीटर्सबर्ग भी थे और मॉस्को भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1914 ईस्वी में रूस में फैक्ट्री मजदूरों में औरत की संख्या रूस में कितनी थी? आने की पूछा जा रहा है 1914 ईस्वी में। ठीक है, रूस के फैक्ट्री में औरत मजदूर की संख्या कितनी थी? ठीक है, ए 21%, बी 31%, सी 41%, डी 51%। तो 8 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी 31%। ठीक है, 8 नंबर का राइट आंसर 31%। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन किसे सौंप देते थे? ए कम्यून यानी मीर को, बी सम्राट को, सी सामंत को, डी चर्च को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाने वाला है कम्यून एवं मीर को। ठीक है, सौंप देते थे अपनी जमीन समय समय पे। कम्यून जमीन का बंटवारा किस आधार पर करता था? ए अपनी मर्जी से, बी धार्मिक आधार पे, सी सामाजिक आधार पे, डी परिवार के जरूरत के आधार पे। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है डी परिवार के जरूरत के आधार पर ही क्या करती थी? जमीनों की बंटवारा कर दी जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्क्स, ठीक है, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन कब किया? ठीक है, ए 1888 ईस्वी, बी 1890 ईस्वी, सी 1895 ईस्वी, डी 1898 ईस्वी। तो 11 का राइट आंसर हो जाने वाला है डी 1898 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, ठीक है, रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब किया गया? ठीक है, ए 1900 ईस्वी, बी 1917 ईस्वी, सी 1895 ईस्वी, डी 1998 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1904 ईस्वी में रूस में महंगाई में वृद्धि के कारण मजदूरों के वास्तविक वेतन में कितने प्रतिशत की कमी आई? ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी 20%। ठीक है, क्या हुई थी? तो वेतन की कमी आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूसी श्रमिक सभा, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। ठीक है, रूसी श्रमिक सभा कौन से थे? तो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में कि रूसी के श्रमिक सभा का नाम क्या था, उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा और ये भी ऑप्शन में रहेगा असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर्स। तो आप इसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका क्या अभी का क्वेश्चन क्या है? रूसी श्रमिक सभा असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का गठन कब हुआ था? ए 1900 ईस्वी, बी 1902 ईस्वी, सी 1904 ईस्वी, डी 1908 ईस्वी। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाने वाला है 1904 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंटर, ठीक है, विंटर पैलेस क्या था? विंटर पैलेस क्या था? ए जार का महल, बी पादरी का निवास, सी एक विशेष सामंत का महल, डी इनमें से कोई नहीं। 15 का राइट आंसर हो जाने वाला है जार का महल। ठीक है, विंटर पैलेस क्या था? तो जार का महल था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खूनी रविवार, ठीक है, देखिए खूनी रविवार के दिन कितने मजदूर मर गए थे? खूनी रविवार क्यों दिए गए इनके नाम? क्योंकि इस दिन में, रविवार के दिन में मजदूर मर गए थे, इसी के लिए वजह से इसे खूनी रविवार के दिन बोला जा रहा है। ठीक है, तो खूनी रविवार के दिन कितने मजदूर मर गए थे? ए 400 से अधिक, बी 300 से अधिक, सी 200 से अधिक, डी 100 से अधिक। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाने वाला है 400 से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जदीद कौन थे? ठीक है, जदीद कौन थे? ए रूसी साम्राज्य में सक्रिय क्रिश्चियन सुधारवादी,
बी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, सी रूसी साम्राज्य में आतंक फैलाने वाले, डी इनमें से कोई नहीं। तो जदीद कौन थे भैया? तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन कब किया? ए 1904 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1908 ईस्वी, डी 1910 ईस्वी। तो कब किया था मेरे भाई? तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी 1905 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जार ने पहली ड्यूमा को कितने दिनों के भीतर बर्खास्त कर दिया? ठीक है, बर्खास्त कर दिया। तो ए 75 दिन, बी 3 महीना, सी 2 महीना, डी 1 महीना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाने वाला है 75 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर बर्खास्त कर दिया। ठीक है, चलिए और इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। जार ने दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। सी जार ने मतदान कानूनों में फेरबदल कर तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। ठीक है, यहाँ भर है, आप इसे मैनेज करेंगे, भर डाला। ठीक है, और डी सभी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है भैया, कब किया था भैया बर्खास्त? तो 20 का राइट आंसर हो जाने वाला है डी सभी सही है। ठीक है, सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1914 ईस्वी में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ए प्रथम विश्व युद्ध, बी द्वितीय विश्व युद्ध, सी सप्तवर्षीय युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर हो जाने वाला है ए प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियों के गुट में कौन कौन देश शामिल थे? ए जर्मनी, ऑस्ट्रिया व इंग्लैंड, बी जर्मनी, तुर्की व इंग्लैंड, सी जर्मनी, तुर्की व ऑस्ट्रिया, सी डी इंग्लैंड, तुर्की व फ्रांस। तो 22 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी जर्मनी, तुर्की व ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूस के साथ दूसरे खेम में बाद में कौन देश शामिल हो गए थे? ठीक है, तो खेम में बाद में कौन देश शामिल हो गए थे? ए इटली, बी रोमानिया, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, इटली और रोमानिया भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ए मॉस्को, बी लेनिन नगराद, सी वेल्गागार्द। ठीक है, वेल्गागार्द, डी पेट्रोगार्द। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है सेंट पीटर्सबर्ग का दूसरा नाम क्या था भैया? नाम बदलकर क्या कर दिया था? तो 24 का राइट आंसर हो जाने वाला है डी पेट्रोगार्द। ठीक है, पेट्रोगार्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जारीना। ठीक है, जारीना किसे कहा जाता था? ए कुलीन महिलाओं को, बी पादरी के निवासी स्थल की देखरेख करने वाली महिला को, सी जार की पत्नी को, डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर हो जाने वाला है मेरे भाई, 25 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी जार की पत्नी को जारीना कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 26 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जार निकोलस के द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? यानी कि जार निकोलस के दूसरी पत्नी का नाम क्या था? अलेक्सांद्रा, बी मारी अंतवानेट, सी मैरी ट्यूडर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर हो जाने वाला है ए ठीक है, अलेक्सांद्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलेक्सांद्रा, ठीक है, अलेक्सांद्रा किस मूल की थी? ए रूसी, बी ऑस्ट्रिया, सी जर्मनी, डी अमेरिका।
तो 27 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी जर्मनी। ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूँ कहाँ के थे, जर्मनी के थे। कौन थे? अलेक्सांद्रा। जो कौन थे? तो कौन थे? जार निकोलस की दूसरी पत्नी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 28 है। रासपुतीन। ठीक है, रासपुतीन कौन थे? ए महारानी अलेक्सांद्रा के सलाहकार। ठीक है, बी सन्यासी, सी ए व और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर हो जाने वाला है मेरे भैया सी ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। रासपुतनी कौन थे? तो महारानी के अलेक्सांद्रा के सलाहकार भी थे और सन्यासी भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 29 नंबर क्वेश्चन है। शाही रूसी सेना के बारे में क्या सही है? शाही रूसी सेना थी, उसके बारे में क्या सही इसमें लिखा गया है? तो ऑप्शन में क्या क्या है मेरे भाई? ऑप्शन में है शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। बी यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। सी इसने जब अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन दिया तो जारा की सत्ता ढह गई। डी सभी सही है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सही है। ठीक है, शाही रूसी सेना के बारे में क्या सही है? तो इसमें से सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 29 के बाद 30 होने वाला है। 30 नंबर में देखेंगे 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी की सर्दियों में रोटी दुकानों पर अक्सर दंगे क्यों होने लगे? क्यों होने लगे? ए रोटी और आटे की किल्लत की वजह से। बी बेहतर रोटी की मांग को लेकर। सी रास्ते रोटी की वजह से। डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर हो जाने वाला है ए रोटी और आटे की किल्लत की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोगार्द। ठीक है, पेट्रोगार्द शहर में मजदूरों के क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर और कारखाने कहाँ स्थित थे? ए नेवा नदी के बाएं तट पर। बी नेवा नदी के दाएं तट पर। सी नेवा नदी से काफ़ी दूर। और डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी नेवा नदी के दाएं तट पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए कहाँ इकट्ठे हुए थे? कहाँ इकट्ठे हुए थे भैया? चलिए देखते हैं। जार के महल में। बी जहाँ ड्यूमा। ठीक है, जहाँ ड्यूमा की बैठक होती थी। सी एक खुले मैदान में। डी इनमें से कोई नहीं। 32 का राइट आंसर हो जाएगा जहाँ ड्यूमा की बैठक होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 33 है। लेनिन की। ठीक है, लेनिन की अप्रैल थीसिस में कितनी मांगे थी? लेनिन की अप्रैल थीसिस में कितनी मांगे थी? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो 33 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेनिन ने ऑल सेविक। ठीक है, ऑल सेविक पार्टी का नाम बदलकर कौन सा पार्टी करने का सुझाव दिया? ए कम्युनिस्ट पार्टी। बी समाजवादी पार्टी। सी साम्यवादी पार्टी। डी समता पार्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जार ने कब पद त्याग किया? ठीक है, ए 4 मार्च 1917 ईस्वी को। बी 8 मार्च 1917 ईस्वी को। सी 2 मार्च 1917 ईस्वी को। और डी 10 मार्च 1917 ईस्वी को। तो 35 का राइट आंसर हो जाने वाला भैया 35 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी। ठीक है, 35 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी 2 मार्च 1 मिनट 2 मार्च 1917 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 36 होने वाला है। प्रतियोगिता के द्वारा सोवियत टोपी। ठीक है, सोवियत टोपी बुदियोनोव्का। ठीक है, बुदियोनोव्का का चुनाव कब किया गया? तो कब किया गया? ए 1912 ईस्वी।
बी 1918 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, डी 1921 ईस्वी। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्ता पर कब्जे के लिए किनके नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया? ठीक है, ए लियान ट्राटस्की, बी लेनिन, सी स्टालिन और डी इनमें से कोई नहीं। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा लियान, 1 मिनट, लियान ट्राटस्की ने। ठीक है, ट्राटस्की ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मार्च 1918 ईस्वी में ओलशेविकों, ठीक है, ने किस स्थान पर जर्मनी के साथ संधि की? ए मॉस्को, बी ओल्गाग्राद, ठीक है, ओल्गाग्राद, सी बेस्ट लिटोवस्क और डी पेट्रोगार्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का सी बेस्ट लिटोवस्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रूस कितने दलीय राजनीति व्यवस्था वाला देश बन गया था? ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। 39 का राइट आंसर हो जाने वाला है ए। ठीक है, ए हो जाएगा। रूस कितने दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था? 1। ठीक है, चलिए 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्या पूछा जा रहा? 1918 ईस्वी में और 1919 ईस्वी में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर किनका नियंत्रण था? ठीक है, ए ओलशेविका को, रेड्स, बी सामाजिक क्रांतिकारियों यानी ग्रीन्स को, सी जार समर्थकों या वाइट्स को, डी बी और सी दोनों। तो 40 का राइट आंसर हो जाने वाला है डी बी और सी दोनों। जो कौन कौन है? ओलशेविका और सामाजिक क्रांतिकारियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रूस में गुप्तचर पुलिस को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, रूस में गुप्तचर के पुलिस को किस नाम से जाने जाते थे? ए चेका, बी ओजीपीयू, सी एनकेवीडी और डी उपयुक्त में सभी। तो 41 का राइट आंसर हो जाने वाला है उपयुक्त में सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविकों के विरोधियों को किस देश का समर्थन मिल रहा था? यानी कि बोल्शेविकों के विरोधियों को किस देश का समर्थन मिल रहा था? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन और जापान, डी उपयुक्त में सभी। तो 42 का डी होगा। ठीक है, ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए क्या इसमें कुल टोटल 75 है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर 75 क्वेश्चन है, इसके वजह से ये थोड़ा लंबा हो रहा है। तो आप लोग थोड़े से रुक करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर लेकिन आज करना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूस में गृह युद्ध माना जाता है। रूस में गृह युद्ध माना जाता है समय कब से कब तक चला था? ठीक है, ये मिस प्रिंट है, तो आप लोग मैनेज करके चलेंगे। रूस के गृह युद्ध कब से कब तक माना जाता है? ए 1918 ईस्वी से 20 ईस्वी तक, यानी कि 1918 से 1920 ईस्वी तक, बी 1917 ईस्वी से 1919 ईस्वी, सी 1919 ईस्वी से 1921 ईस्वी, डी 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 43 का ए। ठीक है, 1918 ईस्वी से 20 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये भी आई है। ठीक है, आप लोग को इसे याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो 44 का देखेंगे ऑप्शन। एवलिन ट्रेंट, बी अबानी मुखर्जी, सी एमपीटी आचार्य, डी एमएन राय। तो 44 का राइट आंसर हो जाने वाला है डी एमएन राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था? ए 1928 ईस्वी से 32 ईस्वी, बी 1932 ईस्वी से 1937 ईस्वी, सी 1937 ईस्वी से 42 ईस्वी, डी 1948 ईस्वी से 1947 ईस्वी। तो 45 का राइट आंसर हो जाने वाला है ए
1928 ईस्वी से 32 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1927 से 1928 के आसपास रूसों के शहरों में अनाज का भारी संकट क्यों पैदा हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 1927 से 28 ईस्वी में के आसपास रूसों के शहर में अनाजों की भारी संकट क्यों पैदा हुआ था। ए, सूखा पड़ने की वजह से, बी, अनाज के निर्यात की वजह से, सी, किसान की तय कीमत पर सरकार को अनाज देने वाला तैयार नहीं था, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, किसान को तय कीमत पर सरकार को अनाज देना तैयार नहीं था। ठीक है, अनाज देने के लिए तैयार नहीं था कौन, सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 47 नंबर होने वाला है। रूस में कुल्लक, ठीक है, रूस में कुल्लक किसे कहा जाता है। ए, गरीब किसान को, बी, संपन्न किसान को, सी, मजदूर को, डी, पादरी का एक वर्ग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 47 का बी, संपन्न किसान को। ठीक है, संपन्न किसान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की कमान किसने संभाली। ठीक है, तो ए, भिखलाई गोर्बाचेव, ठीक है, भिखलाई गोब्राचेव, बी, लियान ट्राटस्की, ठीक है, ट्राटस्की, सी, स्टालिन, डी, इनमें से कोई नहीं। 48 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी, स्टालिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खेतों के सामूहिकरण, ठीक है, सामूहिकीकरण का फैसला क्यों लिया गया। ए, अनाज की कमी को दूर करने के लिए, बी, क्योंकि खेत में बहुत छोटे थे, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी। ठीक है, सी हो जाने वाला है, ए और बी दोनों। ठीक है, क्या क्या थे भैया, अनाज की कमी को दूर करने के लिए और क्योंकि खेत बहुत छोटे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 50 नंबर होने वाला है। ठीक है, 50 नंबर होने वाला है, आप लोग घबराएं नहीं। ये यदि आप कर लेते हैं, ये पाठ के अंदर कोई भी प्रश्न आप लोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्न को मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, कब से कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी किया। ए, 1927 ईस्वी, बी, 1929 ईस्वी, सी, 1931 ईस्वी, डी, 1933 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 50 का बी, 1929 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोल खोज, ठीक है, कोल खोज क्या था। ए, कल कारखाने, बी, निजी खेत, सी, सामूहिक खेत, डी, चर्च की भूमि। 51 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी, सामूहिक खेत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई जो 52 है। सोवियत संघ में 1929 ईस्वी से 1931 ईस्वी के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 की कमी क्यों हुई थी। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। सोवियत संघ में 1929 ईस्वी से 1931 ईस्वी के बीच में जो मवेशियों की संख्या कम हुई थी, 1/3 की कमी हुई थी, वह क्यों हुई थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। सामूहिक खेती के मुनाफे को किसानों के बीच बांट दिया जाता था, बी, किसान अपने जानवरों को खत्म करने लगे, सी, ए और बी दोनों सही है, डी, पशुओं की बीमारी के कारण। 52 का राइट आंसर हो जाने वाला है ए और बी दोनों। ठीक है, इसे मैं दिखा देता हूँ, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, क्या क्या सही है, सामूहिक खेती के मुनाफे को किसान के बीच बांट दिया जाता था और किसान अपने जानवरों को खत्म करने लगे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 53 है। सामूहिकरण, ठीक है, सामूहिकरण का विरोध करने वाले लोग के साथ सरकार कैसा व्यवहार करती थी। ए, पुरस्कार देती थी, बी, निजी खेत को मुहैया कराती थी, सी, उदासीन रवैया था, डी, सख्त सजा दी जाती थी, बहुत सारे लोगों को देश से निकाल भी दे दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 53। आप लोग को ऑप्शन से ही पता चला होगा
कि इसका राइट आंसर हो जाने वाला है डी ही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है डी। सख्त सजा दी जाती थी और बहुत सारे लोगों को देश से निकाल भी दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, आप लोग यदि चैप्टर पढ़े होंगे तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सही है। स्टालिन सरकार ने समिति स्तर पर स्वतंत्र किसान की व्यवस्था भी जारी रहने दी। बी, स्वतंत्र किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सी, ए और बी दोनों सही है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 54 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी, ए और बी दोनों। ठीक है, सत्तालीन सरकार ने समिति स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी रहने दी और स्वतंत्रता किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। ठीक है, किसानों की कोई मदद नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55। इतिहास के सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा। इतिहास का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा भाई। ए 1927 ईस्वी से 30 ईस्वी तक। बी 1930 ईस्वी से 33 ईस्वी तक। सी 1933 ईस्वी से 36 ईस्वी तक। डी 1940 ईस्वी से 43 ईस्वी तक। तो 55 का राइट आंसर होने वाला है बी 1930 ईस्वी से 1933 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1930 से 33 के अकाल में। ठीक है, देखिए एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ। यदि आप लोग को एग्ज़ाम में बैठ गए पेपर देने के लिए और यदि आपको उसके आंसर नहीं मालूम हो रहा है तो आप जस्ट उसके 2-3 क्वेश्चन लाइन बाय लाइन देखें, आपको आंसर मिल ही जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा अकाल कब से कब तक चला था। तो 1930 से 33 ईस्वी, इसका ये तो राइट आंसर हुआ। पर लेकिन यदि आप इसका राइट आंसर नहीं जान पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दिखा दिया गया है 1930 से 33 ईस्वी। ठीक है, तो आप लोग इस तरह करके अनुमान भी लगा सकते हैं। जिस प्रश्न को आपको याद नहीं है उसमें यह ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 से 33 के अकाल में सोवियत संघ में कितने लोग मरे। ए लगभग 40 लाख। बी लगभग 30 लाख। सी लगभग 20 लाख। डी लगभग 10 लाख। तो 56 का यानी कि 56 का राइट आंसर हो जाने वाला है ए लगभग 40 लाख लोग क्या हुए थे, मरे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल सेविका। ठीक है, बोल सेविकों द्वारा बनाए गए कामी नर्तन। ठीक है, हमें बोलने में थोड़ी हकलाहट होती है भाई, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमें बोलने में थोड़ी सी हकलाहट होती है, तो आप लोग उसका मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, आप लोग के सामने प्रश्न भी रख दिया जा रहा है जो कि साफ साफ दिखता होगा आपके स्क्रीन पे, और आप उसे मैनेज करके चलेंगे। तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। जो ऊपर वाला की देन है उसमें फिर क्या हम कह सकते हैं मेरे भाई। तो देखिए इसकी क्वेश्चन क्या है। बोल सेविकों द्वारा बनाए गए कामिंटर्न क्या था। ठीक है, आप इसे मैनेज कर लेंगे। ठीक है ना, हमें पूरा विश्वास है आप इसे मैनेज करके ही चलेंगे। ठीक है, ए पूंजीवादी राष्ट्र के महासंघ। बी सोवियत संघ के पड़ोसी देशों का संगठन। सी स्वतंत्र देशों का संगठन। डी बोल सेविका समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। तो 57 का राइट आंसर हो जाने वाला है मेरा भाई डी। 1 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है डी बोल सोविक। ठीक है, बोल सेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 58 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रति क्रांतिकारी। ठीक है, प्रति क्रांतिकारी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता था। ठीक है, ए जो क्रांति का समर्थन करते थे। बी जो क्रांति के प्रति उदासीन थे। सी जो क्रांति का विरोध करते थे। डी इनमें से कोई नहीं। 58 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी जो क्रांति 1 मिनट जो क्रांति का विरोध करते थे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। 59 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। टोटल 75 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और इस चैप्टर के बाहर कुछ से कुछ भी नहीं जाने वाला है। यदि आप इस चैप्टर की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर खुले आम दिखाया जाएगा और आपको पूरी तरह से गाइडेंस किया जाएगा, ठीक है। और क्षमा मैं इसी बात का मांगता हूँ कि मेरे एक बोलने में थोड़ी सी हकलाहट होती है मेरे भाई, जो ऊपर वाले की देन है, आप उसे मैनेज करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ए 1920 ईस्वी, बी 1991 ईस्वी, सी 1992 ईस्वी, डी 1933 ईस्वी। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो कब हुआ था मेरे भाई? 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी 1931 ईस्वी को, ठीक है। क्या हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था, ठीक है। देख लीजिए एक बार और मैं दिखा देता हूँ, 1931 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? ए लियान ट्राटस्की, ठीक है, लियान ट्राटस्की। बी केरेंस्की, ठीक है, केरेंस्की। सी व्लादिमीर, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। डी कार्ल मार्क्स। तो बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 60 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किससे जुड़ा था? विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किससे जुड़ा था? ए फ्रांसीसी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी अमेरिका की क्रांति, डी इंग्लैंड की क्रांति। तो 61 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी रूसी क्रांति से जुड़ा हुआ था, ठीक है। चलिए मैं इसे दिखा देता हूँ, रूसी क्रांति से, ठीक है। विश्व की एकजुट मजदूर का नारा किससे जुड़ा था? तो रूसी क्रांति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था? ए मोल्दोव, बी जॉर्जिया, सी इंग्लैंड, डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 62 का सी इंग्लैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन को खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे से याद करके कर लें ताकि आपका ये क्वेश्चन हूबहू भिड़ेगा, ठीक है। इसके वजह से मैं कह रहा हूँ किस दिन को खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है। आप इसे अच्छे तरीके से सही ढंग से याद करके चल सकते हैं। आप कोई ट्रिक भी लगा सकते हैं या किसी भी प्रकार का ट्रिक लगा करके आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 63 का ये देखेंगे 22 जनवरी 1898 ईस्वी, बी 22 जनवरी 1900 ईस्वी, सी 22 जनवरी 1907 ईस्वी, डी 22 जनवरी 1905 ईस्वी। तो जैसा कि मैंने अभी भी जस्ट बताया था ऊपर में, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 22 जनवरी 1905 ईस्वी को ही खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? ठीक है। ए महात्मा गांधी, बी मैक्स मूलर, सी कार्ल मार्क्स, डी लेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 64 का राइट आंसर हो जाने वाला है डी लेनिन थे, ठीक है। रूसी क्रांति के जनक लेनिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? ए फ्रांसीसी क्रांति, बी अमेरिका की क्रांति, सी रूसी क्रांति, डी इंग्लैंड की क्रांति। तो इसका 65 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी रूसी क्रांति को, ठीक है। तो रूसी क्रांति क्या था? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो रूसी क्रांति से ली गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1917 ईस्वी को, ठीक है, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण था। कौन सा कारण था भैया? ए किसानों का असंतोष, बी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, सी
जार की योग्यता, डी रासपुटिन का प्रभाव। तो 66 का राइट आंसर हो जाने वाला है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। 67 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। आधुनिक रूस के निर्माता किसे माना जाता है? ए स्टालिन, बी मैक्सिम गोर्की, सी कार्ल मार्क्स, डी लेनिन। तो 67 का राइट आंसर हो जाने वाला है ये स्टालिन। ठीक है, स्टालिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए फरवरी 1917 ईस्वी, बी नवंबर 1917 ईस्वी, सी अप्रैल 1917 ईस्वी, डी दिसंबर 1917 ईस्वी। तब बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 68 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी। 1 मिनट में फिर से दिखा देता हूं। नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक की क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 69 होने वाली है, और यहाँ से मात्र आपको 6 क्वेश्चन और देखने को मिलेगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और इस चैप्टर का यदि आप कंप्लीट अध्ययन मेरे इस वीडियो को स्किप ना करके देखते हैं तो आपके इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये मेरा दावा है। ठीक है, और यदि मेरी ये समझाया हुआ बात यदि अच्छा लग रहा हो आप लोग को, यदि ये क्लासेस आप लोग को समझ में आ रही होगी, तो आप कृपया करके साथ साथ में एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिख दें नाइस क्लासेस। ठीक है, चलिए 69 का क्वेश्चन है भैया। रूस में क्रांति के समय कौन सा कैलेंडर प्रचलित था? ए ग्रिगोरियन कैलेंडर, बी जूलियन कैलेंडर, सी दोनों प्रचलित था, और डी कोई कैलेंडर प्रचलित नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 69 का बी दोनों जूलियन कैलेंडर। ठीक है, जूलियन कैलेंडर। रूस की क्रांति के समय कौन सा कैलेंडर प्रचलित था यानी चल रहा था? जूलियन कैलेंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल्शेविक। ठीक है, 1 मिनट। बोल्शेविक और मेनसेविक। ठीक है, मेनसेविक का विभाजन कब हुआ था? ए 1903 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1907 ईस्वी, डी 1917 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाने वाला है 1903 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो 71 होने वाला है। अब इसके बाद आपको 4 क्वेश्चन और देखने को मिलेगा और इसके बाद कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न इतना ही बन रहा है। ठीक है, चलिए रूस में राजशाही के पतन की घटना को किस नाम से जाना जाता है? जानते हैं? ए खूनी रविवार, बी अक्टूबर क्रांति, सी मार्च क्रांति, डी इनमें से कोई नहीं। तो 71 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रूस में राजशाही के पतन का घटना को किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति। ठीक है, अक्टूबर में क्रांति हुई थी, उसी समय उसकी पतन हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 72 होने वाली है। पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने वाला लुई ब्लॉक का संबंध किस देश से था? ए फ्रांस, बी जापान, सी अमेरिका, डी रूस। तो 72 का राइट आंसर हो जाने वाला है ए फ्रांस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 1871 ईस्वी में पेरिस की नगर परिषद पर जन सरकार ने कब्जा कर पेरिस कम्यून स्थापित किया, इसके बारे में क्या सही है? ठीक है, तो क्या सही है देखते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या क्या है भैया? ए दुनिया भर की समाजवादी इसे समाजवादी क्रांति की पूर्व पीठिका के रूप में याद करते हैं। बी मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ था। सी मार्सेयस। ठीक है, मार्सेयस गीत इस घटना के बाद मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया। डी सभी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है डी सभी सही है। ठीक है, डी सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 74 होने वाला है।
जो इसके बाद 75 होगा, जो लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? ए पूंजीवादी की एक संस्था, बी समाजवादियों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, सी जर्मनी के सहायक देशों की संस्था, डी इनमें से कोई नहीं। 74 का राइट आंसर हो जाने वाला है समाजवादियों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। द्वितीय इंटरनेशनल क्या थी? समाजवादियों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गलत है? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हम इसकी क्वेश्चन के आंसर नहीं बताने वाले हैं, आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में इसकी आंसर दें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गलत है? यदि आप लोग बुक का अध्ययन किए होंगे, इस चैप्टर का अध्ययन किए होंगे, तो हमें आशा है कि आप लोग इसकी जवाब इस सवाल का जवाब आप लोग दे देंगे। ठीक है, तो मैं प्रश्न पढ़ करके और ऑप्शन भी पढ़ करके बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन गलत है? ठीक है, सोवियत संघ का कांग्रेस पार्टी, बी ब्रिटेन लेबर पार्टी, सी फ्रांस सोशलिस्ट पार्टी, डी जर्मनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। आप इसे कमेंट बॉक्स में इसकी आंसर दें। आशा करते हैं कि आपको हमारी इस क्लास पसंद आई होगी। आई होप कि आपको ये मेरी भाषा समझ में आ रही होगी, और जो भी नहीं समझ में आ रही है तो हम ये बता देना चाहते हैं, और वीडियो के बीच में भी बोले थे, क्लासेस के बीच में भी बोले थे कि हमें बोलने में थोड़ी हकलाहट होती है, तो आप थोड़े से मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर से किसी नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।